ओम नमो नारायण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साल भर में आने वाली सभी 24 एकादशी का अपना अलग अलग ही महत्व होता है और इन सभी एकादशी व्रतों में सबसे उत्तम व्रत माना जाता है निर्जला एकादशी का। निर्जला एकादशी का व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है। ज्येष्ठ मास में दिन बहुत बड़े होने के कारण ही इस मास का नाम ज्येष्ठ रखा गया है। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली एकादशी निर्जला एकादशी बहुत ही कठिन है क्योंकि इस समय बहुत ही गर्मी पड़ती है। ऐसे में निर्जला एकादशी का जो व्रत रखता है उन्हें पूरे 24 घंटे तक निर्जल रहकर इस व्रत को रखना होता है। लेकिन क्या पूरी तरह से निर्जल रहकर ही इस व्रत को रखा जाता है? अगर बीच में जल पी लिया जाए तो क्या ये व्रत खंडित हो सकता है? इस बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही आप जानेंगे निर्जला एकादशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी, क्योंकि इस बार निर्जला एकादशी की जो तिथि है वो 2 दिन तक रहने वाली है। ऐसे में हो सकता है बहुत से लोगों के मन में ये दुविधा हो कि हमें व्रत किस दिन रखना चाहिए और किस दिन पारण करना चाहिए। वैसे भी हर एकादशी में अन्न का तो त्याग किया जाता है, लेकिन निर्जला एकादशी के दिन अन्न और जल दोनों का ही त्याग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो भी व्यक्ति भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक ये व्रत रखता है उसके जीवन में हमेशा सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। उसके सभी पापों का नाश हो जाता है, उनके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो निर्जला एकादशी का व्रत रखकर यदि आपके परिवार में कोई पीड़ित व्यक्ति है या आप अपने पितरों को इस एकादशी का पुण्य दान करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए सबसे उत्तम है। आज के दिन किए गए दान का, आज के दिन किए गए पूजा पाठ का या उपवास का कई गुना फल प्राप्त होता है। जब महान ऋषि वेदव्यास जी ने पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि का ज्ञान कराने वाली एकादशी का व्रत रखने को कहा तो उनमें भीष्म ने कहा कि हे पितामह, आपने तो प्रतिपक्ष एक दिन व्रत करने को कहा है, लेकिन मैं तो एक दिन क्या एक समय भी बिना भोजन करे नहीं रह सकता। मेरे पेट में वक्र नाम की जो अग्नि है उसे शांत करने के लिए मुझे तो दिन में कई बार कई लोगों जितना भोजन करना पड़ता है। हे महर्षि, फिर तो मैं इस व्रत से वंचित ही रह जाऊंगा। तब पितामह ने भीम की समस्या का निवारण करते हुए कहा कि हे भीम, धर्म की यही विशेषता है कि वह सबको धारण करने के साथ साथ सबको सहज साधन भी उपलब्ध करवाता है। ऐसे में आप केवल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एक ही एकादशी का व्रत करो तो आपको इस साल की सारी एकादशी व्रतों का लाभ मिल जाएगा और पुण्य भी मिल जाएगा और निश्चित ही तुम सुख, यश और मोक्ष भी प्राप्त करोगे। तब पांडवों में भीमसेन के भी इस व्रत को करने के कारण इस एकादशी का एक नाम भीमसेनी एकादशी भी है। कहा जाता है जो जीवन में किसी एक भी एकादशी का उपवास ना कर पाए और यदि आपके मन में एकादशी का व्रत रखने की श्रद्धा हो तो आपको भक्ति पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। साल 2022 में इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 2 तिथियों में रखा जाएगा, एक 10 जून शुक्रवार को और दूसरा 11 जून शनिवार के दिन। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन तक रहने वाली है। लेकिन मैं आपको पहले से ही बता दूं कि जो लोग पहले से ही द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं, जिसे वैष्णव एकादशी भी कहा जाता है, जो कि आम सभी लोगों को रखना चाहिए, उस एकादशी का व्रत तो 11 जून शनिवार के दिन रखा जाएगा। लेकिन जो केवल उदया तिथि के अनुसार व्रत को रखते हैं वो लोग 10 जून शुक्रवार के दिन भी व्रत रख सकते हैं। ऐसे में आप 10 जून और 11 जून दोनों ही तिथियों में से जिस भी तिथि का चाहे उपवास रख सकते हैं। आपको इस वीडियो में दोनों ही तिथियों में व्रत रखने वाले भक्तों के लिए पारण का मुहूर्त भी बताया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 जून शुक्रवार को सुबह 7:25 से, जिसकी समाप्ति होगी 11 जून शनिवार को सुबह 5:45 पर। 10 जून शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:44 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:08 तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 जून शनिवार को सुबह 7:46 से, जिसकी समाप्ति होगी 12 जून रविवार को सुबह 3:23 तक। 11 जून को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:44 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:08 पर। अब ऐसे में जो लोग 10 जून को एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें 9 जून से दशमी तिथि के नियमों का पालन प्रारंभ करना चाहिए
और 10 जून को एकादशी का व्रत रखकर 11 जून को दोपहर के समय 1:44 से लेकर 4:32 के बीच में अपना व्रत खोल लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन सुबह के समय हरिवासर का समय रहेगा और मान्यताओं के अनुसार, नियमों के अनुसार हरिवासर के समय कभी भी व्रत नहीं खोला जाता है। हरिवासर द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर होता है, यानी कि जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई हो तो उसके शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय, और दोपहर के समय एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है, यानी कि 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको इस समय भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। इसलिए जो लोग 10 जून को एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं उनके लिए व्रत की ये अवधि बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है। ऐसे में यही सलाह रहेगी कि आप 12 जून को पालन करें और 11 जून को व्रत रखें, क्योंकि अधिकतर लोग द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत करना सबसे शुभ फलदायी मानते हैं। ऐसे में जो लोग 12 जून को रविवार के दिन पारण करेंगे उनके लिए सुबह रविवार के दिन 5:45 से लेकर 8:10 तक का समय व्रत पारण का रहेगा, और 12 जून रविवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:44 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:08 पर। द्वादशी तिथि के दिन हमेशा सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही व्रत खोला जाता है। उम्मीद करती हूँ कि तिथियों को लेकर जो आपके मन में दुविधा है वो इस वीडियो के माध्यम से दूर हो गई होगी। जैसा कि इस एकादशी का नाम ही निर्जला एकादशी है, यानी कि इस दिन अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग किया जाता है, तो ऐसे में सलाह यही रहेगी कि जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, जिनकी जो इच्छा शक्ति है बहुत मजबूत है, वही लोग इस दिन इस व्रत को रखें, क्योंकि जल पीने से वैसे तो माना यही जाता है कि व्रत खंडित हो जाता है। जब तक आपने संकल्प लिया है द्वादशी तिथि तक आपको जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर भी जिन लोगों की बहुत श्रद्धा है और रखना ही चाहते हो, तो ऐसे में खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं, हालांकि उन्हें इस व्रत को इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि इतनी अवधि तक बिना पानी पिए रहना उनके और उनके होने वाले बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। फिर भी जिन लोगों की इच्छा हो वो दिन में एक समय कभी भी जल ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा करने से व्रत खंडित नहीं होगा, क्योंकि आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य आपके लिए पहले है और उसके बाद कोई भी व्रत होता है। इस व्रत को रखने में यदि आपको बार बार प्यास लगे तो आप पानी से कुल्ला कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि अब आप इस व्रत को नहीं रख पा रहे हैं तो ऐसे में आप भगवान से क्षमा याचना करके जल भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आप अन्न ग्रहण ना करें। और फिर उसके बाद द्वादशी तिथि को आप पूर्णतः जिस तरह से बाकी एकादशी का व्रत रखते हैं उस तरह से भी रख सकते हैं। ऐसा अनिवार्य नहीं है कि सभी लोगों को इस दिन निर्जल रहकर व्रत रखना चाहिए। जिनकी सामर्थ्य हो वो निर्जल रहकर करें। बाकी लोग जैसे एकादशी का व्रत अब तक रखते आए हैं उसी प्रकार भी व्रत रख सकते हैं। इस दिन पानी से भरे मटके का दान करना सबसे उत्तम होता है। प्यासे लोगों को शरबत पिलाना या जल का दान करना आज के दिन इस एकादशी की पूर्णता को सिद्ध करता है। ये थी आज की वीडियो। आने वाली वीडियोस में आप एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत कथाओं की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।